मुहर्रम में शरबत बांट रही थी हिंदू लड़की, उठाकर ले गए। न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे माता पिता, बेटी का कोई अता पता नहीं। ये घटना आज से लगभग 3 वर्ष पहले की है और 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी ये बच्ची, जो कि उस समय 7 वर्ष की थी, जिसे मुहर्रम के जुलूस में शरबत बांटने के समय उठाकर ले जाया गया, उसका अब तक कोई अता पता नहीं। आज वो लड़की लगभग 10 वर्ष की हो गई होगी। अब बात यह है कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और हिंदू बच्ची उन्हें शरबत बांट रही है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी? ये घटना पाकिस्तान की है, इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की। अब वहाँ तो सारे ईमान वाले ही रहते हैं और मुहर्रम का जो जुलूस निकाल रहे थे वो भी ईमान वाले ही होंगे। अब उस जुलूस के दरमियान एक हिंदू बच्ची जो कि 7 वर्ष की है, तो जाहिर सी बात है उनके माता पिता के या किसी के कहने पे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा और वो पहुंच गई मातम मना रहे मुहर्रम वाले मुसलमानों को जूस पिलाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जूस नहीं पिएंगे, बल्कि वो इस लड़की को ही उठा ले जाएंगे। और हुआ भी वही, उस लड़की को उठा ले गए। आज 3 वर्ष पूरे हो गए, माता पिता उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान है, तो वहाँ पर हिंदुओं के लिए न्याय तो वैसे भी बहुत भारी चीज़ होती है। खैर, इस प्रकार के वाक़ये तो हमारे देश में भी होते हैं। न्याय जल्दी से हिंदुओं को भी इतना आसानी से नहीं मिलता है। ऐसे कई मामले देखे हैं, चाहे वो लव जिहाद के हों, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद हिंदू लड़कियों के साथ जो भी होते हैं, उन मामलों में भी न्याय कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ही भारत में भी मिलते हैं, वो भी सबको पता है। अब इस कहानी से आप कुछ समझना चाहें तो समझ लीजिए, और ना समझना चाहें तो जितना मर्जी समझा लो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। हिंदुओं की स्थिति तब भी वही थी, हिंदुओं की स्थिति आज भी वही है। सेक्युलरिज्म का भूत माथे पर चढ़ा हुआ है और भाईचारा निभाना उनके ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पुराना उनका एक संस्कार है, तो उसको वो निभा रहे हैं। निभाते रहिए, लेकिन जब ऐसे फंसोगे तब रोना चीखना मत, क्योंकि ये आप ही की गलती होगी, आप ही के सेक्युलरिज्म और भाईचारे का परिणाम होगा। तो उसको कहाँ तक कैसे निभाना है और उसके परिणाम किसको भोगने हैं, वो समय ही बताएगा। जय श्री राम।